जय हिंद। आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी हिस्ट्री लेसन 1 ईंटें, मनके और अस्थियां के कुछ प्रमुख पीवाईक्यू को देखते हैं, ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू को। पहला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी कांसा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तांबा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया धातु तांबा था। लोहा का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में प्रयोग के नहीं मिले हैं। चांदी के प्रमाण राजस्थान से प्राप्त हुए हैं और कांसा मिश्र धातु है। कांसा मिश्र धातु है। अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सोरतुघई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो सोरतुघई नामक हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अफगानिस्तान से यहाँ से नहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? नहर प्राप्त हुए हैं। पंजाब में एक स्थल है दधेरी, गुजरात में है लोथल और राजस्थान में है कालीबंगा। यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता से गोदीबारे के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए बनावली, ऑप्शन बी सुरतुघई, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी चनहुद्रो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल। ऑप्शन सी लोथल। यहाँ से गोदीबारे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, या तो कह सकते हैं कि बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बनावली हरियाणा से मिट्टी के बने हल के प्रमाण मिले हैं। सोरतुघई से नहर और चनहुद्रो ये तो वर्तमान में पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा किसे कहा गया है? देखिए, कोई एक स्टूडेंट है, उसका घर का नाम कुछ और होता है और उसके ट्यूशन का नाम कुछ और होता है। तो उसी तरह से मेसोपोटामिया सभ्यता में हड़प्पाई क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, प्रश्न ये कह रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हड़प्पाई क्षेत्र। हड़प्पाई क्षेत्र को मेसोपोटामिया में मेलुहा कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, आर.एस. राव द्वारा लोथल में खुदाई कब आरंभ हुआ? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1955। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1955। लोथल गुजरात में है और आर.एस. राव द्वारा 1955 में इसका खुदाई किया गया। इसके सभी ऑप्शन को हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन 1921, तो 1921 में माधो स्वरूप द्वारा हड़प्पा में उत्खनन किया गया। किसके द्वारा? तो माधो स्वरूप द्वारा। माधो स्वरूप के द्वारा उत्खनन कहाँ किया गया? तो हड़प्पा में ही उत्खनन किया गया। 1925 में मोहनजोदड़ो में उत्खनन प्राप्त किया गया। कहाँ उत्खनन प्राप्त किया गया? मोहनजोदड़ो। अगला है ऑप्शन 1946, तो 1946 में I.E.M. व्हीलर द्वारा ये खुदाई किया गया। कहाँ खुदाई किया गया? हड़प्पा का। किसका खुदाई किया गया? हड़प्पा का। तो इनके द्वारा हड़प्पा का खुदाई किया गया। तो इस तरह हम क्या करते हैं, चारों ऑप्शन को देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, फायंस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रवों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, कहाँ मिले हैं? तो फायंस से बने लघु पात्र हैं, ये जो है इसमें सुगंधित द्रव्य रखा जाता था। इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगन, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। कालीबंगन से जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से काली चूड़ी भी प्राप्त हुआ है। और ये कहाँ है कालीबंगन? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। अगले प्रश्न को देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षक के डायरेक्टर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए कनिंघम,
ऑप्शन बी RS राव, ऑप्शन सी IEM व्हीलर और ऑप्शन डी जॉन मार्शल। तो इसके उस समय के प्रभारी थे जॉन मार्शल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो इनका कार्यकाल था 1920 से लेके 1928 तक। देखिए वर्तमान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये जो हम हड़प्पा देख रहे हैं और मोहनजोदड़ो, ये दोनों वर्तमान में पाकिस्तान में है। आपको कमेंट में बताना है कि किस पुरातत्वविद ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था। कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर भी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का संकलन कब हुआ? ऑप्शन 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ ईसा पूर्व होना था और ईसा पूर्व को हम लोग BC भी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। ऑप्शन बी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है? यानी उस समय हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी थी जो हमको प्राप्त हुई है पुरातत्वविद में, ये खुदाई में। तो देखिए जैसे हम अभी वर्तमान में देवनागरी लिपि का हम लोग प्रयोग करते हैं या इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, तो उसी समय हड़प्पाई लिपि में कितने लेटर या कितने चिन्ह थे? तो उस समय हड़प्पाई लेटर के चिन्ह थे 400। कितने चिन्हों की संख्या क्या प्राप्त हुई है? 400। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो देखिए ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए ये है, हमको पता है कि मैप में ऊपर होता है उत्तर दिशा, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। तो पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। ये है कौन सा स्थल? हड़प्पा का पूर्वी छोर का स्थल। पश्चिमी का है, पश्चिमी का जो है ये है कहाँ? पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक ना। उत्तर में है मांडा, उत्तर में है मांडा और मांडा है वर्तमान जम्मू कश्मीर, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में। दक्षिण में दैमाबाद, दैमाबाद और दैमाबाद है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य में। और यहाँ सुतका गेंडोर, पश्चिमी क्षेत्र सुतका गेंडोर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी आलमगीरपुर, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, स्नानागार और कंस की नर्तकी, ये सभी प्राप्त हुए हैं, कंस की नर्तकी ये सभी प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी। आप लोग इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो, जोदड़ो का मतलब होता है जोड़ना, यानी जोड़ने पे क्या होता है? कोई चीज़ बड़ा हो जाता है, यानी विशाल हो जाता है। तो विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, कंस की नर्तकी, ये सभी चीज़ प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी ईरान। तो सिंधु सभ्यता में तांबे के साक्ष्य मिले हैं राजस्थान से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बिहार के चिरांद से, ठीक ना, यहाँ से हड्डी के बने आभूषण, हड्डी के आभूषण प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? चिरांद, बिहार से। और अफगानिस्तान के सुरतगही से तो नहर और ईरान से व्यापार के भी कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? ऑप्शन ए मांडा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी आलमगीरपुर। तो हम बाकी पिछले 3 ऑप्शन को तो हम देख ही लिए हैं, चारों ऑप्शन को देख रहे हैं, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल। लोथल से प्राप्त हुए हैं किसके? बंदरगाह के। इसको गोदी बारे भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ऑप्शन ए लौह युग, ऑप्शन बी कांस्य युग, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मिश्र धातु का ज्ञान था। इसका मतलब क्या है? वहाँ के लोगों को मिश्र धातु का ज्ञान था। और आपको पता होना चाहिए कि कांस तांबा और टीन का मिश्रण है। तांबा और टीन के मिश्रण को हम कांस कहते हैं और ये सभ्यता कांस्य युगीन थी। लोहा के साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व में भारतीय महाद्वीप में प्राप्त हुए हैं। 1000 ईसा पूर्व में। और कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अजंती खेरा, सॉरी माफ़ कीजिए ये नहीं होगा थोड़ा इसमें, हाँ, तो अजंती खेरा, अजंती खेरा एटा उत्तर प्रदेश, यहाँ से प्राप्त हुए हैं लोहा के साक्ष्य। तो आज हमने टोटल 14 PYQ क्वेश्चन को देखे हैं। हम वीडियो कंटिन्यू डालते रहेंगे और आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। निश्चित रूप से यह वीडियो आपके ज्ञान को बढ़ाने में कारगर होगी। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।